तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सबसे पहले देखिए, हमको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का मास गिवन है जिसकी वैल्यू है 15 kg। और यह भी बताया गया है कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको आगे सॉल्व करने से पहले चलिए अच्छे से समझें कि ये काइनेटिक एनर्जी आखिर है क्या। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कॉज जो एनर्जी होती है उसको हम किनेटिक एनर्जी कहते हैं। और हाँ, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में लिखनी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और इस एनर्जी को मेजर करने का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल आपको आना ही चाहिए। फॉर्मूला में v² का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी थोड़ी सी भी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ये स्क्वायर का इफेक्ट बहुत पावरफुल है। इस टेबल को आराम से ऑब्जर्व कीजिए इस रिलेशन को समझने के लिए। देखिए, अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। और यही वो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो v का स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं। अब जब हम कंसेप्ट ठीक से समझ गए हैं तो चलिए इस फॉर्मूला को अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। m की जगह 15 और v की जगह 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल। यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 4 का स्क्वायर करना, जिसका रिजल्ट है 16। इस स्टेप को हमेशा ध्यान से करना है। अब हम 16 को 2 से डिवाइड करके कैलकुलेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 16 बन जाएगा 8। इसको सॉल्व करने के बाद आखिर में हमारा फाइनल आंसर आता है 120। लेकिन यहां काम खत्म नहीं होता। एनर्जी की करेक्ट एसआई यूनिट यानी जूल्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, वरना सीधा मार्क्स कट हो जाते एग्जाम्स में। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।